बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने फ़र्जंद थे और उनकी शादियाँ कैसे हुईं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी आपको वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों के बारे में बहुत से दूसरे तारीख़ी हवादिस और वाक़यात की मानद कोई कतई नज़रिया मौजूद नहीं है, क्योंकि काबिल एतबार तारीख़ी किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों के नाम और तादाद के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये शायद उनके और तारीख़ के दर्ज और तहरीर में आने के दरमियान ज़माने का तुलानी फ़ासला या उन सब के नाम अहम ना होने की वजह से है। काज़ी नासिरुद्दीन बैज़ावी अपनी किताब निज़ामुत तवारीख़ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के फ़र्जंदों की तादाद के बारे में लिखते हैं कि हज़रत हव्वा जब भी हामला होती थीं, एक बेटे और एक बेटी को एक साथ जन्म देती थीं और हर बतन की मादा को दूसरे बतन के नर के साथ ब्याह दिया जाता था, यानी एक बतन की मादा दूसरे बतन के नर की बीवी बनती थी। वो इस सिलसिले में आगे लिखते हैं कि हज़रत हव्वा ने 120 बतन से फर्जंदों को जन्म दिया और काबिल चौथे बतन का बेटा था। हाबिल के हलाक होने के 5 साल बाद एक बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ और उसके हमरा बेटी नहीं थी। उसका नाम शीस रखा गया और फरमाया वो हाबिल के बदले में एक मुबारक बेटा है और वो पैगंबर होगा। इस नज़रिया के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 239 फर्जंद थे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों के अज़दवाज के बारे में इस्लामी दानिशवरों के दरमियान 2 नज़रिए पाए जाते हैं। पहला ये कि उस ज़माना में चूँकि खुदा की तरफ से भाई बहन के दरमियान अज़दवाज हराम होने का कानून नाफिज नहीं हुआ था और इंसानी नस्ल की बका के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों में भाई बहन के दरमियान अज़दवाज अमल में आया है। दूसरा नज़रिया ये है कि चूँकि महरम के साथ अज़दवाज करना कभी अमल है, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों का आपस में अज़दवाज करना मुमकिन नहीं था और आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने ज़मीन पर मौजूद दूसरी मखलूक की बेटियों यानी जिन्नात वगैरह से शादी की। जब उसके बाद उनके फ़र्जंद आपस में चचीरे भाई बन गए तो उनके दरमियान अज़दवाजी ज़िंदगी अमल में आ गई और इस तरह इंसानी नस्ल फैल गई। अक्सर उलमा के नज़दीक पहला नज़रिया दुरुस्त है। इस सिलसिले में उलमा की अक्सरियत का मानना है कि इंसान की मौजूदा नस्ल सिर्फ हज़रत आदम और उनकी बीवी हव्वा से मरबूत है और इन दो के अलावा उनकी नस्ल के फैलने में किसी और की मुदाखलत नहीं है। इसलिए हमें उन रिवायात को कबूल करना चाहिए जो कुरान मजीद की आयत के मुताबिक और मुवाफ़िक़ हों और कुरान के मुताबिक पहला नज़रिया ही दुरुस्त है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े हम सब पर अपनी ख़ुसूसी रहमत फरमाए। आमीन।